नमस्ते भाइयों, नमस्ते बहनों, नमस्ते दोस्तों। आई होप यू कैन हियर मी। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज जो 35वां दिन है ये जागृति सीरीज का, उसकी बधाई आपको कि ये सारे 35 सेशनों में जो भी जागृति हुई है उससे बहुत ही लोगों को लाभ होना है। सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके जो जहां आप काम करते हैं, जिसके भी साथ आप व्यवहार करते हैं, ये सभी लोगों को आपकी जागृति का लाभ जरूर पहुंचेगा। ये एक आग की तरह रहती है, एक दूसरे को हम फैलाते रहते हैं, लाइक लव, लाइक लाइट, जैसे डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी ने एक 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 फायर से, एक लाइट से हमारे अंदर जगाई है, और हम ये सब ज्योत से ज्योत जलाते चले। ऐसा है, हम भी जैसे जैसे अवेकन होते जाते हैं, अवेयर होते जाते हैं, हम औरों को भी हमारी इस जागरूकता का जिससे प्रेम और अच्छी भावनाएं, अच्छी क्रियाएं करना, एक सहज जिंदगी जीने में बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही फलदायक होता है। तो यह जो जागृति का प्रोग्राम है, उसमें एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं, और भी मास्टर्स ने कही होगी आपको, कि एक 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 शब्द है जिसको हम कह सकते हैं संतुलन। कल जो हमने क्रिया की थी वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के साथ और गुरुत्वाकर्षण के साथ, ग्रेविटी के साथ कैसे हम अलाइन हो गए। तो यह जो क्रिया थी वो अंदरूनी संतुलन लाने के लिए है। और बहुत सारी क्रियाएं जो आपने दूसरे मास्टर्स के साथ की, वो भी एक संतुलन बनाने के लिए है। और एक संतुलित मन और संतुलित शरीर जहां भी जाता है, ये इक्विपमेंट, ये जो यंत्र है जिसको हम हमारा जीव बोलते हैं या हम अपने आप को बोलते हैं, हम खुद एक यंत्र है। और ये यंत्र जब भी संतुलित होता है तो वो कहीं भी जाए, वो एक संतुलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनलिमिटेड हो जाता है। उसके जाने से सारी जगह में संतुलन का माहौल बन जाता है। तो ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से संतुलन बढ़ता है और संतुलन से ध्यान की गहराई बढ़ती है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं। तो आज हम एक संतुलन के बारे में बात करने वाले हैं जो इनर संतुलन है। और ये जो इनर संतुलन है, वो आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं थोड़ी स्लाइड्स बताऊंगा शायद आज आपको। ये जो है आज का संतुलन का जो विषय है आज, वो आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है। पंकज जी सिर्फ ऐसे कर दीजिए, आई कैन सी यू। कैन यू सी माई स्लाइड? थैंक यू। तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं, ये संतुलन जो है, ये चाइनीज व्याख्या है, यिन और यांग। तो ये यिन और यांग को हमें समझना है, और उसके हमारे भीतर में जो उसकी उसकी केमिस्ट्री है उसको हमको समझना है। तो एक जो यिन है वो जैसे कि एक संज्ञा है, और यांग है वो एक मर्दाना है। और ये दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरैक्शन, इंटरप्ले हमारे भीतर में होता है। भाइयों बहनों, हमारे भीतर में होता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? आज हमको बाहर के यांग को नहीं देखना है, हमारे पार्टनर को नहीं देखना है। आज हमारे भीतर के अंदर जो संज्ञा और मर्दाना, जो यिन और यांग का जो 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 मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, जो रेशियो बोलते हैं हम, कितना यिन है कितना यांग है, वो मात्रा कितनी है, उसका इक्वेशन क्या है, उसको आज हमें समझना है। और उसके ऊपर हम आज प्रक्रिया करके संतुलन लाके फिर हम आनापाना सती मेडिटेशन में
पूरे संतुलन के साथ, जैसे हम कल ये ऊर्जा के साथ संतुलन करके बहुत अच्छी आनापानसति में हम चले गए थे, बहुत बहुत गहरी मेडिटेशन में सबको बहुत वाइब्रेशंस हुआ। ऐसे ही एक अंदरूनी संतुलन आज हमें समझना है, हमें जागृति लानी है, हमें अवेयरनेस लानी है इसके बारे में भाइयों बहनों। तो सबसे पहले ये जो है, ये यिन और यांग, जिसको हम शिवा और शक्ति भी बोल सकते हैं, ये जो है वो बहुत ही सरल भाषा में मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। तो जो यिन एनर्जी है, जिसको हम कह सकते हैं ये आंतरिक संकेत, इंट्यूशंस, पूर्व सूचना, इमेजेस, और जिसको हम बोल सकते छवियां, ये जो यिन है वो मातृत्व है। हमारे हिंदी में एक शब्द है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ है तो स्त्रीस्थार्थ क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने इसे सुना नहीं किसको कि आप स्त्रीसार्थ करिए, स्त्रीसार्थ करना बहुत ही जरूरी है, क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? सोचिए। तो यह जो है वो यिन है, वो एक किस्म की फीमेल एनर्जी है, वो मातृत्व एनर्जी है, वो हमारे भीतर में एक बहुत गहरी जगह है। चाहे आप मर्द हो, चाहे आप स्त्री हो, आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आइदर यू आर वीमेन और मैन, डजंट मैटर, लेकिन हमारे अंदर दोनों ही एनर्जीज, यिन और यांग, दोनों की एनर्जीज प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है, एक्शन में रहती है। तो इसका हमारे भीतर में क्या कॉम्बिनेशन है, वो हमको आज उसका क्या मिश्रण है, उसका क्या केमिस्ट्री है अंदर, उसको आज हम बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे जागृति लाएंगे। क्योंकि जब ये संतुलन आता है तो बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में संतुलन आ सकता है। तो ये जो है, ये गहरी जगह है, हमारे अंदर की कोमल भावनाओं का स्थल है। ऑल दिस डेलिकेट फीलिंग्स एक प्यार का स्थल है, एक देखभाल का स्तर है, एक सिंपथी का स्तर है, एक समझ, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, एक समझ का स्थल है। और ये जो है, ये यिन जो है, उसमें बहुत सहानुभूति होती है, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे ख्याल से थोड़ा मेरा हिंदी में माफ कीजिए अगर बहुत एक्यूरेट ना हो, तो ये जो यिन है वो फ्लेक्सिबल रहता है। उसके पास ये नहीं तो चलो ये कल रहते हैं, वो नहीं तो चलो ये कल रहते हैं, कैसे भी करके हम फुसला के, समझा के, प्यार से, प्रेम से, सहला के, आसानी से, पालते हुए, सहलाते हुए, हम समझाते हुए, समझते हुए चलते हैं। इसके अंदर, हमारे अंदर एक कोमलता रहती है, एक डेलिकेसी रहती है, एक सेंसिटिविटी रहती है। भाइयों बहनों, अपने अंदर में यह जो भाग है आपका, यिन का जो भाग है, उसके ऊपर फोकस कीजिए और 1 मिनट के लिए सोचिए। यह जो स्थान है वो पोषण का है, नरिशिंग है, ख्याल करता है। ये जैसे एक पानी का बहाव है, ये जो पानी बहता है ऊपर से नीचे, ये पानी ऊपर से नीचे जो बहता है, वो दूसरा जो पानी का बूंद है उसके साथ जुड़ने के लिए बहता है। कैसे हम जुड़े? आप 1 मिनट के लिए, आप चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आप 1 मिनट के लिए अपने भीतर में यह जो स्वभाव है आपका, आपके मन में, आपके शरीर में, आपके जहन में, आपके आत्मा में, यह जो क्वालिटी है, यह जो गुण है, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसको अटेंशन दीजिए, उसको सारा ध्यान दीजिए। वो क्या है आपके अंदर, यह जो यिन की एनर्जी है, वो कैसे आपके स्वभाव को प्रभावित करती है?
आपके एक्शन को प्रभावित करती है, आपके कर्मा को प्रभावित करती है, आपके संबंध को प्रभावित करती है। दोस्तों, पूरी तरह से अपने भीतर में जो यिन है उसका अनुभव करें, उसको पहचाने। बहुत बार आप जब भी बहुत कोमल भावनाएं थी आपके अंदर, करुणा थी, एक जैसे माता, एक जैसे मातृत्व जैसा आपके अंदर एक केयरिंग स्वभाव है, ख्याल रखना, दूसरों को संभालना, प्यार से बात करना, आवाज एकदम धीमी होती है, जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं, सो जा बेटे। जब भी आप कहते हैं मैं हूं ना, अपने भीतर में आपके इस स्वभाव को पूरी तरह से ध्यान दीजिए, पूरी तरह से उसको आज देखना है। पूरी तरह से उसके साथ संपर्क करना है। जैसे कि एक फास्ट फॉरवर्ड में आपकी सारी जिंदगी चल रही है एकदम फास्ट, और आप कई पहलुओं में देख सकते हैं, कई टाइम डायमेंशन में देख सकते हैं कि कैसे आप इन एनर्जी, इन शक्ति, इन ऊर्जा से काम कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे। आपकी अंदर की वो कोमल भावनाएं, वो स्थल जहां ये कोमल भावना है पनपती है, खिलती है, और औरों को भी उसका लाभ मिलता है। जब आपने किसी को सहलाया, प्यार दिया, समझा, ये हर एक मनुष्य का एक बहुत बड़ा भाग होता है, एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कह सकते हैं। कि हम जो भी परिस्थितियों में, जो भी मुश्किलों में, जब हमने एक यिन अप्रोच लिया, जब जब हमने यिन तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश की, अपने अंदर के इंट्यूशन, अपने अंदर के संकेतों पर विश्वास करते हुए, एक अंदर की पूर्व सोचना को एक एक मान देते हुए, अपनी मातृत्व को जगाते हुए, सहानुभूति पूर्वक देखभाल के भावनाओं से, समझ की भावनाओं से बहुत ही लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप पेश आए। बहुत अच्छा। अपनी दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रखिए, एक के ऊपर एक, और 3 और 4 लंबे सांस लीजिए, और फिर आप आंख खोल सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल।
तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें और क्या देखना है आज। जो यांग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है अपने अंदर। जो यांग है वो भौतिक दुनिया में जीता है, फिजिकल वर्ल्ड। वो कुछ भी होगा तो ही विल स्पीक अप, जिसको हम बोलते हैं वो बोलना चाहता है, वो चीजों को पूरा करना चाहता है, उसको पूर्णता देना चाहता है। उसके अंदर एक निर्णायकता रहती है, एक परिभाषित तरीके से स्वच्छंद और निर्दोषित, अधिक निश्चित। अधिक निश्चित मीन्स मोर फिक्स्ड एंड मोर डायरेक्टेड। एक दिशा रहती है, शार्प दिशा, मुझे ये करना है, मैं करके रहूंगी, मैं करके रहूंगी, मैं करवा के रहूंगी, ये अचीव करना है, ये टारगेट है। इसी तरह से, ये मेथोडोलॉजी से, यह अप्रोच से, यह सिस्टम से मुझे इसको पार करना है, उसको अचीव करना है, वो हासिल करना है, वो बनाना है। और मैं वेट नहीं कर सकती, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे चरम इच्छा से अभी उसको पूरा करना है। किसी किस्म की देरी नहीं, एक्शन पैक। अब करना है। वो जो यांग है वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वो एक्शन मैन है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, डू और डाई, करो या मरो। और दूसरी बात है बल। बल, जो डोले दिखाते हैं ना, बल, ये डोले जब भी दिखाते हैं उसको आप छुएंगे तो वो कैसे रहता है? ये डोले हार्ड रहते, सख्त रहते, सख्त, हार्ड। यू अंडरस्टैंड? और हमने यिन में क्या देखा? पानी के बहाव की तरह। और यांग में क्या देखा? डोले। मैं अपनी मातृत्व पे बहुत बहुत प्राउड हूं, कोई ऐसे नहीं दिखाता है। ये मातृत्व है जो है वो डोले नहीं दिखाता। जिम में जाके कसरत करते हैं, मेरे सिक्स पैक्स होके, जो वो सिक्स पैक्स क्या होता है? सख्त होता है, सख्त। जो सख्त होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। जब आप योगा करते हैं तो अपने बॉडी को ऐसे बेंड करते हैं, ऐसे ऐसे पोजेस लेते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। वो यिन एक्सरसाइज है। आप जिम जाते हैं, गुजराती में बोलते तोड़ी नाक तबला फोड़ी नाक पेटी। आज तो पूरा आधा आधा रात तक कसरत करेंगे। तो यह जो एनर्जी है वो यांग एनर्जी है। और वो जो है, ये लाइट दो किस्म की रहती है भाइयों बहनों। जब हम, ये ट्यूबलाइट मेरे रूम में चल रही है तो उजाला सारी तरफ है कि नहीं? आपके रूम में ट्यूबलाइट चली है तो कैसी है? डिफ्यूज बोलते हैं उसको। हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, सॉरी। डिफ्यूज। सब जगह में एक सरी की लाइट दिखती है ना आपको? मेरे फेस पे यूनिफॉर्म लाइट दिखती है आपको। लेकिन जो यही लाइट जब भी लेजर होती है तो लेजर बीम की तरह जूप से ऐसे जाती है, ऐसे डायरेक्ट फोकस्ड। उसको एक
एक स्पेसिफिक शेप होता है, उसको एक स्पेसिफिक मिशन होता है, उसकी एक स्पेसिफिक पहुंच होती है, उसको वहां जाना है, ये करना है, इसको मिलना है, और डेफिनेशन होता है क्या है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका क्या, कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, कभी करूंगा, ये सारी जो मैनुअल है वो क्लियर और फिक्स रहती है, उसी के हिसाब से चलना है। वो मैस्कुलिन एनर्जी है, मर्दाना ऊर्जा, ताकत और गति के साथ, ताकत और गति के साथ कार्य करना है। और ताकत और गति के साथ काम करने में आपकी यह, आपके अंदर ये क्षमता है, ये क्षमता आपको यांग दिलाता है। यांग बहुत फिक्स रहता है, यांग को फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, यांग ऐसे रहता है। डंडा रहता है उसके हाथ में, खुद को भी मारता है। आपने कभी ये किया है अपनी लाइफ में? ये आपका यांग है। ये यांग जो है वो एक जो रॉकेट की गर्मी होती है ऐसा है, जुप से उड़ता है, शक्तिमान होता है। लेकिन यह जो शिवा एनर्जी है वो अल्टीमेटली नष्ट करता है। मातृत्व एनर्जी, यांग एनर्जी जन्म देती है, पालती है, पोसती है, समझती है, कोमल भावनाओं को लेके चलती है, सहलाती है, प्यार मोहब्बत, बहुत ही नाजुक कोमल, इजीली फ्लेक्सिबल। और उसका ऑपोजिट है फिक्स्ड, डिफाइंड, जिसको डिफाइंड बोलते हैं अंग्रेजी में, निश्चित। तो 1 मिनट के लिए अभी आपको हम एक प्रक्रिया करने वाले हैं आज, और इस प्रक्रिया में जाने से पहले एक और स्लाइड है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज के जो जीवन में है, हमारे जो संबंध है, हमारे जो 1 to 1 संबंध है, उसके अंदर काफी दरारें आती है। हम अपने पार्टनर के साथ जिस तरह की इंटीमेसी करना चाहते, जिस तरह का मिलाप करना चाहते, जिस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहते, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे अंदर के जो संतुलन है, जो यिन और यांग का संतुलन है, उसमें संतुलन नहीं है। तो दो चीजें, एक तो ये है, अगर हम यहाँ देखें कि यिन और यांग ऑपोजिट है लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो यह जो स्लाइड में दिखता है कि 12 बजे दिन में यांग होता है, रात को 12 बजे यिन होता है, जब भी सनराइज होता है तो यांग होता है, सनसेट होता है तो यिन होता है। जैसे दिन और रात है, ऐसे ही यिन और यांग है हमारे भीतर में। ये दोनों का बहुत ही इंटरएक्शन, इंटरप्ले होते रहता है, हमें पता नहीं चलता। 1 सेकंड में हम यिन होते हैं, दूसरी मिनट में हम यांग होते हैं। 1 सेकंड में हम डिसीजन और पावर करते हैं और दूसरी मोमेंट में हमारी पत्नी, हमारी पार्टनर, हमारे बच्चे डिसीजन लेते हैं और हम वो डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं। तो यिन और यांग जो है वो हमारे भीतर में कांस्टेंट चेंज होते रहता है। जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि प्रेम संबंधों में समानता बहुत जरूरी है, यिन और यांग इक्वल है।
जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत प्यार में हो जाते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, हमारी तुलना से हम हमारी तुलनात्मक हीनता को मानते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग दैट आई एम इंफीरियर कंपेयर्ड टू दिस अदर माय पार्टनर। हमारी तुलनात्मक हीनता को मानते हैं। सो इससे क्या होता है कि हमें ऐसे व्यक्ति के करीब होने और उसके गुणों और उसके नाम और उसकी प्रसिद्धि, उसके करिश्मा, उसका जो करिश्मा रहता है, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस रहती है, हमें उसकी साज्ञा करने की इच्छा भावना दे सकती है। जैसे कि हमको ऐसे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक कितना करिश्मेटिक इंसान है, कितना कार्यशील इंसान है, कितना फेमस है, क्या कुछ कर सकता है। उसकी मैं बहुत आनंदित हूं कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूं। लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वहां तुलनात्मक आप अपने आप को इंफीरियर करते हैं। जब भी हम अपने पार्टनर की सुपीरियोरिटी के बारे में सोचकर खुश होते हैं, हम ये नहीं समझते कि मिरर में हमें अपनी इंफीरियोरिटी नहीं दिखती है। लगातार हमें हमारी हीनता की याद दिला सकती है। और जब भी आपकी शादी में या आपके पार्टनरशिप में, फ्रेंडशिप में, कहीं भी आप ये अयोग्य स्थिति में भागीदार बनते हैं, तो ये जो आपने जो अयोग्य स्थिति का प्लेसमेंट लिया है, जहां आपने ये जगह ली है, अयोग्य जगह है, और इस जगह से भागीदारों में अवैध संबंधों को प्रोत्साहित करती है। इट एनकरेजेस द पार्टनर टू infidelity, to have extramarital affairs, to look for love somewhere else. वो प्यार को और कहीं खोजता है। क्यों? क्योंकि यिन और यांग जो है भीतर में संतुलित नहीं है। जब तक अंदर यिन और यांग संतुलित नहीं होगा, हमारे संबंध कभी संतुलित नहीं हो सकते हैं। पहले हमारे भीतर के, फिर से कहता हूं, हमारे भीतर के यिन और यांग को परखना है, जागृति लानी है, और उसके ऊपर हमें काम करना है। उसको आज देखना है और उसको अपनाना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एकत्रित करना है, उसको समझना है, उसको अपनाना है, उसको एकत्रित करना है। उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसकी अवगुणना नहीं करनी है। ये जो अवगुणना का जो जजिंग नेचर है ना, वो जजिंग नेचर यांग का होता है। वो हर एक चीज को जज करता है। माता होती है वो अनकंडीशनल होती है। अभी मुझे अनकंडीशनल शब्द का हिंदी इमीडिएट नहीं याद आ रहा है, लेकिन सुबह में आया था और अभी चले गया है। विश्राम में है, वो पार्ट ऑफ माय माइंड इज इन रेस्ट। अच्छा है, उसको आराम करने दीजिए। अगर यांग होता तो बोलता उसने मुझे धोखा दिया, मेरी याददाश्त ने धोखा दिया। मैं कहता हूं मेरी याददाश्त विश्राम में है। ठीक है, देखिए यिन और यांग। तो भाई और बहनों, हम ये एक प्रक्रिया आज करेंगे कि जो मेल है हमारे ऑडियंसेस में, ऑल द मेल्स, सभी पुरुष अपने भीतर के यिन
यानी मातृत्व भरा जो स्वभाव है, अपना मातृत्व बॉडी समझ सकते हैं, मेरा मेरा फीमेल बॉडी है। ये मेल फीमेल की बात हुई तो मैं डॉक्टर हूँ, आपको एक बात बता सकता हूँ कि हर एक पुरुष के अंदर स्त्री हार्मोन्स रहते हैं, फीमेल हार्मोन्स रहते हैं, और हर एक स्त्री के अंदर मेल हार्मोन्स रहते हैं। और ये एक संतुलन बनाए रखता है। जब हमारे माता पिता के बीच में ये संतुलन नहीं था तो वही रेप्लिका हमारे अंदर आ जाता है। तो आज हमको हमारे पार्टनर, माता पिता किसी को नहीं देखना है, हमारे भीतर में जो यिन है, हमारे भीतर में जो यांग है, उसको इंटीग्रेट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको देखना है, उसको भली भांति देखकर वो दोनों को अपनाना है। जहां कमी होगी वो अपने आप से बढ़ेगी, जहां ज्यादा होगा वो अपने आप से कम होगा, और एक संतुलन सा जरूर होगा। तो जो भी पुरुष है, जो भी मेल है, वो सभी को आंख बंद करके अपनी बाईं ओर, ऑन योर लेफ्ट साइड एंड इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी योर यिन एनर्जी। आप अपने अंदर की ये यिन एनर्जी को, ये यिन शरीर को, यिन बॉडी को, यिन स्वभाव को आप अपने बाईं ओर, लेफ्ट साइड और आपके आगे उसको देखेंगे। और जो स्त्री है उसको अपने अंदर का जो यांग स्वभाव है, ये वाला जो स्वभाव है, उसको अपने दाहिनी ओर और अपने जरा निकट आगे साइड में ऐसे इस यांग एनर्जी को, ये यांग शरीर को देखना है। फिर अपने भीतर में जो यिन और यांग है वो दोनों को एक साथ में देखना है, और उसमें हमको जो भी संतुलन आना है वो सहज अपने आप आएगा, जरूर आएगा। आप सिर्फ जो भी अनुभव हो उसका कंप्लीटली अनुभव करें और उसको अपनाएं। ओके, प्रोसेस तो आ गया समझ में? ओके, तो अब जब प्रोसेस समझ में आ गया, हमको सिर्फ थोड़ा ध्यान करना है, और जो अंदर की यिन और यांग है उसमें एक संतुलन को आमंत्रित करना है कि आज मैं भीतर में अपने इस यिन यांग को संतुलन में संतुलन बनाने के लिए अपने द्वार, अपने हृदय के द्वार खोलता हूँ, खोलती हूँ, और जो भी होगा उसको मैं प्यार से अपनाऊंगी, उसको देखूंगा, उसको देखूंगी, और देखिए फिर क्या होता है। तो लंबा सांस लीजिए भाइयों और बहनों, आंख बंद कर दीजिए। 2 या 3 डीप ब्रेथ्स। अपने आप ऊपर की छाती को खोलिए, लंबा सांस इन योर अपर पार्ट ऑफ योर लंग्स, अपने फेफसा के एकदम ऊपरी भाग में सांस को लीजिए, एकदम खींचिए ऊपर तक, और जस्ट रिलीज इट। 2-3 ऐसे लंबे सांस लीजिए, और अपने भीतर का जो यीन और यांग है, जो फीमेल्स है, जो स्त्री है, वो अपने भीतर के यांग को अपनी दाहिनी ओर, उस यांग शरीर को, उस यांग भाग को पहचानेंगे और देखेंगे। और जो पुरुष है वो अपने बाईं ओर और आगे अपने अंदर जो मातृत्व वाला स्वभाव है, जो कोमल स्वभाव है, केयरिंग स्वभाव है, उसको देखेंगे।
और इस प्रक्रिया में हमारे भीतर में क्या कमियां हैं, हमारे भीतर में क्या असंतुलन है, उसको आज पूरी तरह से देखकर प्यार भरी नजर से, हीलिंग की भावना से उसको पूरी तरह आज समझ कर अपनाएंगे। हमारे भीतर एक बहुत गहरी जागरूकता लाएंगे। जब हमको यिन की जरूरत है तो हम यिन का एक्शन करेंगे, जब हमको यांग की जरूरत है तो हम यांग का ऑप्शन लेके वो कर्म करेंगे और दोनों को मिल के चलाएंगे। लेकिन पहले हमको देखना है। 5 मिनट आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। आप अपने खुद के चिंतन में भीतर में जाइए और यीन और यांग को परखिए। कभी आपको यिन की जरूरत थी तो आपने यांग से एक्शन लिया, कभी यांग की जरूरत थी तो यिन से एक्शन लिया। क्या संकेत मिलते हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए। जो भी अनुभव है उसको बिना किसी चुका दे के, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखिए।
बिल्कुल निर्भय होकर, खुले मन से, यिन और यांग को समझते हुए और गहरा इंट्रोस्पेक्शन करना है। और गहरा आत्मचिंतन करना है। कैसे इस असंतुलित यिन और यांग की वजह से आपकी लाइफ में, आपकी क्रियाओं में, आपके असरकारक होने में बाधाएं पहुंचती हैं। आप एक ये यिन और यांग को एक प्रकार दे सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं, एक छवि दे सकते हैं, एक कलर दे सकते हैं। जो भी आपको अंदर से, आपको जो भी जागृति आए, उसको आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए। इस यिन को, इस यांग को हर बाजू से, हर तरह से, हर रूप में, अपने काल्पनिक रूप में भी उसको पूरी तरह से आज उसके साथ यह बहुत ही इंटीमेट टाइम निकालना है। ऐसे ये यिन और यांग का असंतुलन आपके संबंधों को जेन्युइनली इंटीमेट नहीं होने देता। भीतर में क्या असंतुलन है, कैसा असंतुलन है, उसको बहुत ध्यान से देखिए, पहचाने, अपनाए। यह असंतुलन आपने बाजार से, अमेज़न से खरीदा नहीं है भाइयों बहनों। आपको सिर्फ आज उसको देखना है, पहचानना है और अपनाना है। इस यिन और इस यांग को
अपने भीतर में, बाहर नहीं, अपने भीतर में एक बेहतरीन मिला जुला सा, एकदम पक्का, एकदम फ्लेक्सिबल एक डांस में जाना है, जहां हमारा भीतर का यिन और भीतर का यांग, जैसे हमने कल दिशाएं मिलाई थी, आयाम मिलाए थे, ऐसे आज हम एक पॉइंट पर हमारे भीतर के यिन और यांग का मिलाप देखेंगे, अनुभव करेंगे, उसको परवानगी देंगे, ये मिलन की परमिशन देंगे। जो है वो है, उसको अपनाएंगे। बिना पक्षपात, बिना जजमेंट के, जैसे ये यिन और यांग एक दूसरे से हग कर रहे हैं, भेंट रहे हैं। अपने भीतर का यिन प्यार, मोहब्बत संभाल के, समझ के, और भीतर का यांग जो करना है उसको पुरुषार्थ करके करने के लिए सक्षम है, और दोनों भीतर में एक दूसरे के साथ चलते हुए, एक दूसरे का रोल समझते हुए, अंदर अपने भीतर में एक संतुलित यिन और यांग का अनुभव करें। अपने भीतर के यिन और यांग को आमंत्रित करें, जैसे आप सिर्फ एक निरीक्षक है, आप ऑब्जर्वर है और आप उसको देख रहे हैं। और फिर अपने हृदय के क्षेत्र में दोनों को ही प्रवेश दीजिए, दोनों को एक अपनाइए, दोनों को जगह दीजिए। दोनों की जो भूमिका है उसको परखिए। दोनों की भूमिकाओं को प्रकट होने में क्या कठिनाइयां होती है उसको देखिए। ये असंतुलित यिन और यांग कैसे अपनी भूमिका असरकारक, इफेक्टिव नहीं बना सकते, और जब दोनों एक होते हैं अपने भीतर में, तो इस परिवर्तन को आमंत्रित कीजिए, यह संतुलन को बहाल कीजिए, ये संतुलन को अपनाइए। Invite this संतुलन, invite this balance.
मैं इस संतुलन को आमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करती हूँ। अब इस यिन और यांग का एक नृत्य, जो आपके भीतर के यिन और यांग का एक संतुलित नृत्य का अनुभव करना है आज आपको भाइयों और बहनों। क्योंकि मूवमेंट इज लाइफ। जब भी हम अटक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वो डेथ है। स्टेग्नेशन इज डेथ अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आज हमको मूव करना है। उसको गति देनी है। मैं अपने यिन और यांग की गति को हाँ कहता हूँ, हाँ कहती हूँ। मैं अपने यिन और यांग की संतुलनता को हाँ कहती हूँ, हाँ कहता हूँ। अपने दोनों हाथ क्रॉस करते हुए अपनी चेस्ट पर रखिए और 7 ऊंडे सांस लीजिए। 7 डीप ब्रेथ्स। दोनों हाथों को हथेलियों से क्रॉस कीजिए और अपनी छाती पर रख दीजिए। टेक 7 डीप ब्रेथ्स। जब भी ठीक लगे आधे मिनट के लिए आप आंख खोल सकते हैं। आंख खोलने के बाद और आगे प्रक्रिया होगी। बहुत ही एनर्जेटिक प्रक्रिया करेंगे संतुलन लाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, इस समय मुझे यह याद आ रहा है, यह यह मैसेज आ रहा है कि अपनी जो लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल है वो यिन नाड़ी है, और जो उजवी तरफ की राइट साइड की नाड़ी है, जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, वो यांग नाड़ी है।
और हमारे शास्त्रों में जो अनुलोम विलोम का प्रयोग के बारे में, उसकी जो बेनिफिट्स है उसके बारे में जो बताया है, वो अपने भीतर के सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है। चंद्र नाड़ी जो है यिन है, सूर्य नाड़ी जो है यांग है। तो हम अभी एक छोटा 3 या 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे और उसके बाद में आनापानासति अपने दोनों ही श्वासों को देखेंगे कैसे ये यिन और यांग, सूर्य और चंद्र नाड़ी एक होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उसको सिंपल मैं समझाता हूँ। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे बहुत धीमे से, फिर राइट नॉस्ट्रिल से अंदर लेंगे बहुत धीमे से, फिर राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे एकदम धीमे से, फिर लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, फिर वापस लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, राइट से अंदर लेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे। एकदम धीमे से अपनी सांस को पूरी तरह से जागृत करते हुए वेरी स्लो ब्रीदिंग, और बीच में एक छोटा सा पॉज दे दीजिए, छोटा सा रुकावट, एक स्थान, एक स्थिरता। इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के बीच में एक छोटा पॉज। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को पूरी तरह से हम बैलेंस कर रहे हैं। बहुत ही धीरज पूर्वक, एकदम शांत मन और शरीर, सारा ध्यान सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की ओर, भीतर के एनर्जेटिक यून यिन और यांग, किसी किस्म की खाई नहीं, किसी किस्म का गुवाट नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं, सिर्फ चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को सारा ध्यान देते हुए ये दोनों यिन और यांग एनर्जी को सारा ध्यान देते हुए एक बहुत ही धैर्य का काम है भाई और बहनों, बहुत ही धैर्य का काम है। अपने आत्मा को संतुलित करने के लिए सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, यिन और यांग को
इस प्राणायाम द्वारा एकत्रित करते हैं। जो भी अनुभव हो उसको बहुत ध्यान पूर्वक पहचानते हैं, देखते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं। और 2 मिनट के लिए हम ये प्राणायाम जारी रखेंगे। चंद्र नाड़ी अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। सूर्य नाड़ी अपने पुरुषार्थ को प्रतिबिंबित करती है। यह यिन और यांग का एनर्जेटिक मिलन है। जो भी प्राणायाम में बाधा आ रही हो तो उसको सिर्फ ध्यान दीजिए, उससे कोई लड़ने झगड़ने प्रयास की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ देखना है। अब अपनी स्पाइन को बिल्कुल इरेक्ट कर दीजिए और दोनों हाथों को अपनी ध्यान अवस्था में, दोनों पैरों को अपनी ध्यान अवस्था में रखकर अपनी सांसों में अपने आप को मग्न कर दीजिए। सिर्फ अपनी सांस देखिए, जो लेफ्ट और राइट चल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको देखते रहिए। पूरा गहरा ध्यान, सारा ध्यान, all attention on your breath. सिर्फ उसको देखना है। Observe your breath, friends. So just observe your breath.
हर सांस आपको गहरा संतुलन का अनुभव कराएगा। अपनी सांसों पर विश्वास करें और उसको सारा ध्यान दीजिए। किसी भी अनुभव या विचार को चेज ना करें। किसी भी विचार या अनुभव का पीछा ना करें। किसी भी अनुभव पर मोह ना रखें, सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें, उसकी चाल को देखते रहें, उसकी रिदम को देखते रहें। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को देखते रहें। दोनों ही नाड़ी को 100% ध्यान दीजिए। अपने सांसों की जो बुद्धि है उसके ऊपर विश्वास करें। अपनी सांसों में जो मैसेज है उस पर विश्वास करें। बिना किसी अनुमान के सिर्फ अपनी सांसों को मान देते हुए सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को सारा ध्यान दीजिए। भीतर के जो एकत्रितता है, भीतर के संतुलन को आज बहुत बड़ा मौका दीजिए। अपनी सांसों को अपना गुरु समझिए।
जो भी होना है वो सहज होगा। आप सिर्फ अपने सांसों पर विश्वास करें। जो प्रक्रिया होनी है अजागृत मन में अपने आप ही ऑटोमेटिक होगी। सिर्फ अपनी सांसों पर विश्वास करके उसको सारा ध्यान दीजिए। अपनी एकाग्रता पर विश्वास करें। फ्रेंड्स, 2 मिनट और है। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहिए।
धीरे 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 2-3 लंबे सांस लेते हुए अपनी शरीर की जागरूकता को पहचानते हुए जिस रूम में बैठे हैं उसका चित्र लाते हुए जब भी ठीक लगे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए, जेंटली रख दीजिए और बंद आंख के सामने जो चित्र दिखता है उसको देखते हुए स्लोली अपने नेक को रब करिए, अपनी गर्दन को थोड़ा मसाज करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। गर्दन को ठीक तरह से मसाज करते हुए आंखें खोल। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा भाइयों बहनों, बहुत ही अच्छा, वंडरफुल। बहुत ही आभार ये प्रोसेस करने के लिए। तो जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आज थोड़ा सा और 10 मिनट है अपने पास, थोड़े सवाल के जवाब कर सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना हो कर सकते हैं। कैसा रहा आपका अनुभव, कोई भी शेयर करना चाहता है? जी, स्नेहा जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर ध्यान सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मेडिटेशन के दौरान सर यही अनुभव हुआ कि ये जो एनर्जी है दोनों तरफ की, वो सोल एनर्जी के साथ लास्ट में अलाइन हो जा रही। एक जब आपने कहा कि ये एक हो गई, तो वो सोल एनर्जी के साथ अलाइन हो गई और उसके बाद जहाँ डिसबैलेंस था, जहाँ जैसे जिस तरफ जो डिसबैलेंस था उसको सोल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा ही मुझे ऐसा लगा कि वो बैलेंस कर रही। और एक बहुत अच्छा। प्रश्न जी, और एक प्रश्न ये था सर कि अगर किसी लेडी में, फीमेल में अगर मेल की एनर्जी बहुत ज्यादा है और किसी मेल में अगर फीमेल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो इस प्रोसेस को कैसे करें? पहले तो हमको ये जागृति लानी है कि कब हम मेल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं और कब हम फीमेल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे भीतर में ये मेल और फीमेल का डांस कैसे चल रहा है। हमारे भीतर का जो मेल है वो हमारे भीतर की फीमेल को कैसे ट्रीट कर रहा है।
पहले उसको पहचानना है, उसको समझना है, उसको देखना है, उसको अपनाना है। अभी आपने जो कहा स्नेहा जी कि किसी के अंदर मेल की एनर्जी ज्यादा है स्त्री होने पर भी, तो इसको जज नहीं करना है। उसको जज किया तो वो मेल एनर्जी है। उसको बोला, उसको उसको आपने पोसा, उसको आपने बहुत पैम्पर किया, तो वो फीमेल एनर्जी है। हमको उसको देखना है, निष्भाव से उसको देखना है। वी हैव टू बी एन ऑब्जर्वर। ओके, ये फिनोमिना है, अब मेरे समझ में आया। जैसे हम जागरूक होते हैं, ये जो सीरीज है उसका नाम बहुत ही अच्छा डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने दिया है, जागृति। भले ही हम चेंज ना करें, पर हम जागरूक हो जाए तो हमारे जो कर्म है, हमारे जो एक्शंस है, वो चॉइस से आएंगे। जब भी हम अजागरूक होते हैं तो हमारे जो कर्म, हमारे एक्शंस होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। वो हमारी फीलिंग्स उसको ड्राइव करती है। जब हम जागरूक होते हैं तो हमें चॉइस होती है। जैसे कि फेमस जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने कहा था, व्हेन अनकॉन्शियस बिकम्स कॉन्शियस देन चॉइस इज रिस्टोर्ड। जब अजागरूक को जागरूक करते हैं तो एक चॉइस बन जाता है, फिर वो कंपल्शन निकल जाता है। तो हमें अपने आप को कोसना नहीं है, हमें अपने आप को मारना नहीं है, हमें अपने आप को अपनाना है। पहले अपने आप को स्वीकृति देनी है कि मेरे अंदर में इसका प्रभाव ज्यादा है। मैं उसको अपनाती हूँ, एकत्रित करती हूँ, समझती हूँ। जैसे ही आपने ये किया कि आपने परिवर्तन की नींव रख दी है, फिर ये प्रोसेस है, बटन दबाया कार्ड बाहर, ऐसा नहीं है। फिर इस प्रोसेस को विश्वास करना है। रोज अनुलोम विलोम करना है, रोज अपना ध्यान करना है, रोज अपने जो भी आपको डायरेक्शंस ठीक लगे तो डायरेक्शंस का मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद आप संतुलित हो जाए। धीमे धीमे कंटिन्यूअस ये प्रोसेस करने से एक बदलाव तो जरूर आना है। आपकी ये डिटर्मिनेशन कि आपने आज 35वां दिन अटेंड किया, यही बताता है कि आप में बदलाव बहुत सारा आ रहा है। कांग्रेचुलेशन स्नेहा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को बधाई, इतना दिन टिके रहे आप। जी कविता जी। थैंक यू, बहुत सुंदर था ध्यान। ये काफी डीप में रहा। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे जब आप हमारे को वो बैलेंसिंग सिखा रहे थे कि एक ही नाक से लेना, धीरे धीरे उसी नाक से फिर एक्सहेल करना, और फिर दूसरी नाक से, नॉस्ट्रिल से लेना, एंड फिर उसको रुक कर फिर एक्सहेल करना। तो नॉर्मली जैसे मेरी सांस नॉर्मली ज्यादा कर चंद्र नाड़ी पर ही रहती है, तो जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरा, जब मैं सूर्य नाड़ी की तरफ आ रही थी तो उसमें सांस लेने और रोककर एक्सहेल करने में थोड़ी सी प्रेशर लग रहा था। बहुत अच्छा। It was not so normal. यस, आई अंडरस्टैंड। यस, या Because तो आपको इसको एक्नॉलेज करना है। okay. यस, नाउ आई नो। उस नॉलेज को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि अभी आप जागरूक है। तो मैं उसको चालू वैसे अब नॉर्मली, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ एबनॉर्मल नहीं है, कुछ नॉर्मल नहीं है, जो है वो है।
पहले उसको अपनाइए, उसको स्वीकारिए, उसकी जागृति को सेलिब्रेट कीजिए। ओके। मैं यही कहूंगा कि ये जागृति महोत्सव है और उसको सेलिब्रेट कीजिए। पर धीरे धीरे फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे क्या? होने ही है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा अरे अरे पीरियड ऑफ टाइम क्यों, आज ये अभी ये हो सकता है। अभी आप आराम से दोनों सांस लीजिए, देखिए कैसे लगता है आपकी दोनों नॉस्ट्रिल, सही में देख के मुझे बताइए। नहीं ये नहीं कीजिए, आप खाली सांस लीजिए। क्या लगता है, एक नाक से आ रही है, दोनों नाक से? एक से ही, तो चंद्र नाड़ी से। हाँ, सो आप ये पहले एक्सेप्ट कर लीजिए ओके कि ये इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ओके। ये एक चाल है। हम्म। उसको जैसे जैसे आप देखती जाएगी, उसको एक्सेप्ट करती जाएगी, वो एक्सेप्टेंस में ही रास्ता खुलेगा। पर उसको जब मारना नहीं है, उसको मचोड़ के कुछ ठीक नहीं करना है, वो सब एलोपैथिक डॉक्टर का काम है। तो जब बैलेंसिंग कर रहे होते हैं और सूर्य नाड़ी से जैसे मेरे को करना है तो नॉस्ट्रल को दबा कर नहीं करना है? हाँ दबा के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना, दबा कर 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 फिर। यस, जेंटली दबाना है। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये जो सूर्य, आपकी जो चंद्र नाड़ी जो है वो ज्यादा तेज है, ज्यादा खुली हुई है, सूर्य नाड़ी बंद है, उसकी आपकी लाइफ पे क्या असर होती है, उसको आपको ध्यान से अपने आप को रोज ध्यान करती रहेगी ना, अपने ही माइंड से आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। जो सॉल्यूशन आपको डॉक्टर जयेश बताएगा वो किसी के ऊपर काम नहीं करता है, वो सिर्फ मेरा जेब भरता है। कोई डॉक्टर का सॉल्यूशन काम नहीं करता है। जो अपना अंदर से जो सॉल्यूशन आता है ना, वही सॉल्यूशन काम करता है। और विश्वास करना है कि ये मुझे आज जागृति हुई, कल नहीं थी। तो ये अवेयरनेस से बहुत फर्क आएगा। मास्टर का काम है कि बैठो, फैसिलिटेट करो, जागृति करो। जागृति में ही, जैसे मैंने बताया कि फ्रॉइड ने बोला, व्हेन अनकॉन्शियस बिकम्स कॉन्शियस, चॉइस विल बी रिस्टोर्ड। सारी साइकोथेरेपी का बेस इसके ऊपर ही है। हम्म। तो अपने आप को दोषित ना समझे, अपने आप को ना कोसे। बहुत। वंडरफुल, थैंक यू। वंडरफुल धन्यवाद। जी। हेलो। जी जी। हाँ भैया जी, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम भैया। नमस्कार नमस्कार। सर मैं बोल रहा था क्या, आप अनकंडीशनल लव जो बताए उस समय कि कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मेरी नियर अबाउट 4 साल पहले तक चंद्र नाड़ी बंद रहती थी, नियर अबाउट 40 साल तक, ओहो। 40 इयर्स तक मैंने मार्क किया है, डेली में मार्क करता था। हम्म। और मैं सीबीयोग ज्वाइन करने के बाद मेरी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा पिंगला दोनों इक्वल खुलने लगी। और स्टिल मैं अभी बेंगलोर रहता हूँ, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बट मेरी दोनों नाड़ियाँ ओपन एकदम बहुत अच्छा, ऑल टाइम। बहुत अच्छा। सेकेंड सेकेंड आपने जो बताया यंग और पिंक के बारे में, उसे हम जो सीखे हैं, आप कुछ बुरा नहीं माने तो बोलूं मैं आपको, जरूर बोलिए, जरूर वो बोलिए। अर्धनारीश्वर जो रूप होता है एक इंसान का, 50% नारी, 50% मेल, 50% फीमेल। तो मेरी जो फीमेल बॉडी है वो 40 साल से नियर अबाउट 10% अप थी। करेक्ट। तो मैं सीख नहीं पाया कुछ, बट सीबीयोग ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत से कुछ सीखा। और इधर मेडिटेशन, पत्री जी के ग्रुप ज्वाइन करने के बाद और भी कुछ सीखा। तो आज के दिन 20% डाउन के तरफ में है,
चंद्र नाड़ी नियर अबाउट 60% अप हो गई है। तो उसे ठीक करने की विद्या जो सीखा मैंने, वो अनकंडीशनल लव, क्षमा देना, क्षमा मांगना। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। इससे बहुत ग्रोथ हो रहा है। तो क्या ये सही है सर? 100% सही है। इसको सेलिब्रेट करेंगे, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा मैं आपको। आप जो भी बोल रहे हैं बहुत सही है, बहुत सही है भाई। यही यही अपना मार्ग है। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी रेखा जी, नमस्कार रेखा जी। गुड इवनिंग डॉक्टर, नमस्ते। गुड इवनिंग डॉक्टर, मैंने आज ही ज्वाइन किया ये मेडिटेशन जी। और ये जो यिन और यांग के बारे में आपने जो बताई चीज और जो हम लोग ने अनुभव किया, आई रियली फेल्ट कि टुडे आई फेल्ट, आई ऑलवेज थॉट माय यिन एंड एनर्जी वाज मोर देन यांग इन मी, बट टुडे आई फेल्ट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ यांग इन मी आल्सो। यस, बहुत अच्छा शेयरिंग है। मुझे ऐसे लगता था मेरे अंदर ये नहीं है, लेकिन आज पता चला कि मेरे अंदर यांग भी है बहुत सारा। Yes, I felt that my yang was more than my yin today, I came to know. And I really felt, I was literally getting little goosebumps as if I was thinking that how I should now try to accept this and try to improve myself on this. कैसे मैं उसके ऊपर सुधार लाऊं। ये मेरा यांग एनर्जी इतना है, मुझे पता भी नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। I always used to feel कि नहीं, मेरे में yang ज्यादा है, because I never knew कि I had that in me also, that yang. बहुत बड़ी जागृति है ये, बहुत बड़ी जागृति है। And I will definitely try now to बहुत अच्छा। इस पे और गौर करके I will try and उसका एक ही रास्ता है रेखा जी। हाँ, वो जो यिन एनर्जी है ना, वो अपने आप के ऊपर उसको लागू कीजिए। खुद को समझिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को संभालिए, खुद की भावनाओं को समझिए, खुद को स्पेस दीजिए। बस यही आपका यिन जागृत हो जाएगा। जब हम अपने आप को यिन कर सके, तो हम दुनिया को यिन कर सकेंगे। So true, so true, doctor. अंग्रेजी में कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। Yes, so ये जागृति के लिए बहुत धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू सो मच। Thank you, doctor, for this realization. इसी विषय पर मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा कि यह जो है यिन और यांग जो है, ये इसका जो अपना भीतरी इक्वेशन जो रहता है, जैसे भाई साहब ने बताया उनके अंदर 10% ही था, अभी उनको लगता है 50-60% हो गया। तो ये जो अपना अंदर में जो इक्वेशन है, वो सारा अपने वंशजों के ऊपर निर्धारित रहता है, अपनी पास्ट लाइफ्स के ऊपर निर्धारित होता है, और अपने चाइल्डहुड में क्या हुआ उसके ऊपर निर्धारित होता है। तो ये आज के जमाने में जो बहुत महत्व की चीज है, आप देखें तो बहुत सारी यंग लड़कियों को पीसीओडी का रोग है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पहले मैंने जब ये प्रैक्टिस शुरू किया था तो बहुत कभी मैंने सुना भी नहीं था ये नाम पे। 41-42 साल पहले जब भी मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, और आज मुझे हर एक लड़की के बाद दूसरी लड़की पीसीओडी के नाम से डायग्नोसिस लेके आती है। तो ये क्या हो गया, ये असंतुलनता है, जो फीमेल एनर्जी है उसको वो दब रही है दुनिया में, और मेल एनर्जी डोमिनेट हो रही है। वो एक फिनोमेना है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। आप अगर देखें तो ये कोरोना की महा बीमारी आई, वो कोरोना की महा बीमारी हमने यांग एनर्जी से ट्रीट किया कि यिन एनर्जी से ट्रीट किया? आप देखेंगे कि सारा यांग एनर्जी से ट्रीट किया। पूरा उसको सप्रेस करो, लोगों को डराओ, सहमाओ, जबरदस्ती ये घुसाओ, वो घुसाओ, ये करना, वो नहीं करना। और जो इसमें कई लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया होगा, कितना किसी ने लॉस बनाया होगा, लेकिन सारा यांग। लेकिन जो जान बचाई है
वो उन नर्सों ने बचाई है जो मरते हुए पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में, अपने कोई भी रिलेटिव्स वहां नहीं थे, लेकिन वो नर्स थी जिसने उसकी जिंदगी को टकाए रखा। वो यिन एनर्जी है, उसको कोई मान नहीं देता है। अगर दुनिया को बचाना है तो सिर्फ यिन एनर्जी को ऊपर लाना होगा। यांग एनर्जी है वो ठीक है, वो ड्रिवन फोर्स है, लेकिन अभी असंतुलन, यिन और यांग का बहुत बड़ा असंतुलन दुनिया में है। हमारे भीतर में हमको इसको संतुलित करना है। जैसे आपने बताया रेखा जी कि आपके अंदर बहुत यांग एनर्जी है, आपको पता भी नहीं था, ऐसे दुनिया को भी पता नहीं है कि हमारे अंदर इतनी यांग एनर्जी है। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसे ही लगता था मैं बहुत नरम किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे बताते हैं कि मैं नरम हूँ कि गर्म हूँ। क्योंकि अपने जो बच्चे हैं ना, वो ही हमको समझ सकते हैं, बाकी बाहर वालों के साथ अपना व्यवहार बहुत अलग होता है। जब हमारे बच्चे या हमारे पार्टनर बोले कि नहीं आप में बहुत इन एनर्जी है, तो मैं मानूंगा। दूसरी बात यह है कि इसी विषय के ऊपर QLU ने डॉक्टर न्यूटन की इंस्पिरेशन से अब पहली बार हम ये अवेकन पेरेंटिंग श्रद्धा की ओर से करते थे, लेकिन एक इस बार ये अवेकन पेरेंटिंग जो हिंदी में आने वाला है वो है स्वस्थ परिवार और जागरूक परिवार के नाम से। ये QLU के माध्यम से हम हिंदी में पहली बार पेश करने वाले हैं कि ये अवेकन पेरेंटिंग जो है, जो बचपन में जो हमारे अंदर संस्कार घुसाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स की जो केमिस्ट्री थी वो हमारे भीतर में घुस जाती है, और हम उसी को मिरर करके उसी को मापदंड बना के हमारी जिंदगी सारी ये असंतुलित अवस्था में निकलती है। तो ये जून में ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम होने वाला है, हिंदी में होने वाला है। पहले तो प्रचलित था, अवेकन पेरेंटिंग करके करते थे हम, लेकिन अब हिंदी में स्वस्थ परिवार और जागरूक परिवार में बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, और हमारे भीतर के जो माता पिता है उसके साथ में हम एक अपने आप को एक फ्रीडम सी जगह में लाएंगे कि हमें एक चॉइस मिले कि हमें कैसे पेश आना है, हमारे अंदर में जो असंतुलन है उसको कैसे संतुलित करें। तो हमारा ध्यान जो है वो भी गहरा होगा, हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया है उसके ऊपर भी असर होगा, और जितना ध्यान करेंगे उतना ये प्रक्रिया में आपको ज्यादा जागरूकता आएगी। तो ये जो विषय है यिन और यांग, यानी अपने भीतर के माता और भीतर के पिता, और यही विषय बहुत बहुत गहराई में ये 2 दिन का सम्मेलन जो है, वेबिनार जो है, कार्यशाला बोलते हैं, वो मैं डॉक्टर जयेश, मेरी वाइफ डॉक्टर राजुल और मेरी प्रिय बेटी डॉक्टर श्रद्धा, तीनों मिलकर इस जागृति अभियान में कंट्रीब्यूशन करेंगे। और जिसको भी आप ये मैसेज फैलाना चाहिए, जिसको भी आप बोलना चाहिए, प्लीज बोलिए, क्योंकि यह इस किस्म के वेबिनार्स बार बार नहीं हो पाते हैं। सभी टीचर्स काफी बिजी है, मेरे भी मेडिकल प्रैक्टिस काफी बिजी रहता हूँ, फिर भी ऐसे मौके हम गंवाना नहीं चाहते हैं। तो आप किसी को भी रेकमेंड करना चाहे तो प्लीज रेकमेंड कीजिए। यही यिन और यांग का विषय, लेकिन बहुत गहराई में, और उसको कैसे हमको समझना है और उसको संतुलित करना है, उसको हील इंटीग्रेट करना है, ये सेमिनार में होगा। तो रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर शेयरिंग, बट इट वाज वेरी टचिंग। ये आप हमारे शख्स समक्ष आके बोलना कि देखिए मेरे अंदर यांग एनर्जी है, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसी एनर्जी है, ये बहुत बड़ी बात है। इट शोज दैट यू आर सो हम्बल एंड यू आर ऑन अ पाथ ऑफ हीलिंग। I don't know how I got the courage to tell also, doctor. Yes, ये अंदर का संतुलन है, आपका जो डरा हुआ यिन है वो आज खुलकर बोला कि देखो मैं यांग हूँ, मुझे बहुत मार पड़ी है, मेरी यिन तो बोबड़ी बंद है। Yes, doctor.
या ये आपका ऑलरेडी आपने जब भी बोला तो इसके अंदर संतुलन आ गया, क्योंकि अब आप ये आपकी यिन बोल पा रही है। नहीं तो यिन को पूरा दबा के रखा है, सारे संसार में यिन को दबाया है, अपने भीतर में यिन को दबाया है। तो हमारे भीतर के यिन को संतुलित करने के लिए हमारे भीतर में यांग और यिन दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण खेल खेलना है, डांस खेलना है, उसको दोनों को मिल के चलना है। Yes, doctor. Thank you so much, doctor. यस, Thank you. जी जी। तो इसी के साथ भाइयों बहनों आज की हम ये जागृति का 35th सेशन एंड करेंगे। और रियली आपके साथ टाइम बिताने में मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही लाभदायक था। और आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप ये पाथ जो QLU का है, लाइफ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, थेरेपिस्ट के कोर्सेज होते हैं, उससे बहुत अपना कॉन्शियसनेस बहुत ही खिलता है, उभर के आता है, एक्सपैंड होता है। तो जब भी मौका मिले आप डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ और उनके सारे जो आचार्य हैं उनके साथ कोई भी किस्म का सेमिनार करने से झिझक न कीजिए। ऐसे मौके नहीं आते हैं और दुनिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। ये जागरूकता, आप एक जागरूक होंगे तो आप कितने को ये फैला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत मैं आपका आभारी हूँ और आपके साथ रहने के, आपके साथ ये जो वक्त बिताया वो मैं आज शाम को जरूर सेलिब्रेट करूँगा। बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू।